Hi, all my beautiful souls. Today's reading is not about revenge, but today's reading is about emotional closure. जो आपको बहुत सालों से या बहुत महीने महीने से आप उसके लिए इंतजार कर रहे थे, वो आज आपको मिलने वाला है. Today we will be seeing that what is their karma for hurting you, what is their karma fire back for hurting you. ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ यूं ही चैनल को विजिट करने के लिए आया है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये एक इमोशनल, बहुत ही इमोशनल, हेवी इमोशन कैरी करके लेके आ रहे हैं. इस रीडिंग में हम लोग रिवेंज के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन शायद आपने साइलेंटली किसी के पेन, दुख किसी ने जो दिया है वो आपने साइलेंटली सहन करा है. आपको कई बार लगा कि मेरे साथ ही क्यों ऐसे हुआ और वो इंसान अभी भी खुश क्यों है. तो इस जगह पे आज आपको आंसर मिलेगी कि क्या एक्चुअली वो खुश है, दिखावा कर रहे हैं, या आगे में क्या होने वाला है. और आपको पूरा कंफर्मेशन भी मिलेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं. जिन लोगों ने आपके हंसी मजाक आपके ऊपर उड़ाया था, या जिन लोगों ने देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि अरे इसके साथ तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, आज उन सारे लोगों को कर्मा के कुछ बैकफायरिंग मिलने वाला है. हो सकता है कि आपको किसी ने गैसलाइटिंग किया है, हो सकता है कि आपके इमोशनल को किसी ने रॉन्ग वे में लिया है कि हाँ ये इमोशन मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है. और ये भी हो सकता है कि आपको इमोशनली किसी ने वीक समझ के छोड़ के गया, और साइलेंटली आप वो दूर से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उसके लाइफ में जो आपके साथ हुआ है उससे भी बहुत बड़ा कुछ हो रहा है. So most probably this person is looking at you from far distance because they thought you were gullible, or they gaslighted you, they manipulated you. Silently you took everything on you, but you where one person kept on asking universe that when they will be able to understand that whatever you did for them, if out of love or out of your adoration. And when they will understand this, so they are now those things which you have done for them, everything is getting backfiring them. So we will be looking into that. This reading will be in Hindi and English. Initially I will do Hindi reading, then I will do English reading. Please look at the description box for your English reading timings. नाउ वी विल क्विकली स्टार्ट दिस रीडिंग. आपके ये टाइमलेस वीडियो है, आज से 10 years के बाद में भी देखोगे तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, और किसी भी टाइम जोन के लिए, किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजियन के लोगों के लिए है, मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए. दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है क्रिस्टल के एक स्टार, एंड दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टल के, ये है आपके क्रिस्टल के पेड़, मीन्स ट्री, क्रिस्टल ट्री, क्रिस्टल हीलिंग ट्री. तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है. आपके पास है 30 seconds, और जो भी ऑप्शन के तरफ आपके आंखें बारी बारी जा रहे हैं इंट्यूशन के द्वारा, उसे चॉइस कर लो. और इसके साथ एसोसिएटेड डेट ऑफ बर्थ भी आ रहे होंगे, तो उसे भी चॉइस कर लो. तो वी विल बी सीइंग क्विकली, वी विल स्टार्ट योर रीडिंग. और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर इस रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, आपको आपके दुख तकलीफ को थोड़ा सा भी कम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज चैनल के कमेंट सेक्शन में आई एम रिलीज्ड और आई हैव रिलीज्ड नाउ, आई हैव रिलीज्ड माई पेन नाउ करके लिखे. क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग. जिन्होंने चॉइस करा था स्टार, देखते हैं कि उन्हें कर्मा क्या, उसे कर्मा क्या मिल रहा है आपको हर्ट करने के लिए. अगर एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक देखा जाए तो पहले ही आ रहे हैं कि आपके आपकी जोडिएक साइन बता देती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक.
आपके ज़ोडिएक साइन होंगे टॉरस, जेमिनी, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, वर्गो एंड कैंसर। एंड आपके दो जो एक्टिव हुआ है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड दिखाई दे रहे हैं कि उन उसके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में, वो है, एक है नेपच्यून और दूसरा आपके जो दो प्लैनेट है, नेपच्यून एंड द प्लैनेट ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एंड नेपच्यून काफी ज्यादा स्ट्रांग है। एंड यहाँ पर जूनो आ रहे हैं, ऑस्ट्रॉइड जूनो, एंड फर्स्ट हाउस आ रहे हैं। तो क्विकली देखेंगे, क्विकली चेक करेंगे, और कार्ड्स में भी थोड़ा बहुत कार्ड्स भी ले रहे हैं साथ में। पॉप द क्वेश्चन, गेटिंग रीडिंग्स, मिररिंग, लव मैसेज। आपको हाल फिलहाल में लव मैसेज करना चाहेगा ये पर्सन जो है, वो आपको हाल फिलहाल में मैसेज करना चाहेगा, आपके साथ बात करना चाहेगा कि हाँ चलो मैं बात कर लेता हूँ। इस तरीका से कुछ ना कुछ होंगे। देखो, यहाँ पर एक चीज बहुत ही कंफर्म है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल डाइस से देखूं, नेपच्यून बेसिकली उस एनर्जी को बताते हैं कि जहां पर नेपच्यून होता है, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसके साथ बहुत ही कुछ गलत हुआ है लास्ट 6 to 7 मंथ्स में, या 3-4 मंथ्स में, कि ये बिल्कुल अपने आप इसे कुछ ना कुछ सजा मिल रहा है, मतलब अपने आप ही कुछ ना कुछ इसके साथ पनिशमेंट हो रहे हैं। दूसरी जो है, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर दूसरा एक जो प्लैनेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो है आपके जूनो। जूनो क्या कहते हैं कि आप, मतलब कोई भी रिलेशनशिप में अगर कोई गड़बड़ होता है, कोई प्रॉब्लम होते हैं, तो वो उसे ठीक करने में लग जाते हैं, और उस रिलेशनशिप में एक परमानेंट रिजल्ट लेके आता है, जो लेके आती है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव परमानेंट रिजल्ट है। तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ, मतलब ये पर्सन दोबारा कांटेक्ट करेगा। लव मैसेज, यहाँ पर लव मैसेज के भी कार्ड्स आ रहे हैं कि बात करने की कोशिश करेगा या बात करने की कोशिश करेगी। एंड यहाँ पर नेपच्यून के साथ साथ मैं देख रही हूँ मर्क्यूरी भी है। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन को डिनोट करते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना, दो लोग एक साथ रहना, साथ होना, इस तरीका की चीजों को मर्क्यूरी बताते हैं। तो यहाँ पर मर्क्यूरी के साथ भी मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर कम्युनिकेशन तो होने वाला है। जो भी है, ये पर्सन जितना भी सफर करे, आपके पास आके ये कम्युनिकेट करेगा कि नहीं, मेरे साथ जो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ करा था वो गलत हुआ था, और मैंने गलत करा है, और उसके वजह से मुझे ऐसे ऐसे कुछ तकलीफ हुआ है। एंड मुझे लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन भी उसे पूछोगे कि क्यों आप छोड़ के गए, ये क्वेश्चन भी आप पूछोगे। एंड मुझे इस वक्त में लग रहा है कि इधर तो ये पर्सन या आप दोनों में से कोई पर्सनल रीडिंग बहुत ज्यादा ले रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग बहुत ज्यादा ले रहे हो। कुछ कुछ एनर्जी जो मुझे फील हो रही है इस वक्त में, आप ग्रीन और पिंक, पीच, येलो, इस कलर की शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, या मरून में। आपको बहुत ज्यादा इच्छा था एक टाइम में कि आप दोनों मिलके कैंडल लाइट डिनर करो, कहीं पर घूमने जाओ, इस तरीका से। कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रैवलिंग के, शॉर्ट ट्रैवलिंग के एक प्लान था, जो वो प्लान आपके बिल्कुल काम नहीं करा है। एंड मैं यहाँ पर और भी कार्ड्स उठा रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों इसने आपको छोड़ा या आपको तकलीफ दिया है, वो मैं देखूंगी। बट मैं उससे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ऐसे बोल के आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। कई बार होता है कि जब आप साइलेंट हो जाते हो, तो दूसरे इंसान के मन में आप एक घर कर जाते हो कि ये साइलेंट क्यों है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है। तो शायद उस टाइम में सिर्फ उसके मोटिव इतना रहता है कि ये मुझसे मुझसे गेट रिड ना हो, मतलब मुझसे ये उभर नहीं पाई, ये हमेशा मेरे बारे में सोचते रहे, ये हमेशा मेरे साथ कनेक्ट होते रहे, इस तरीका के
ऐसे फीलिंग्स भी होता है कई बार लोगों में कि सिर्फ ये मेरे पीछे पड़े रहे और मैं जो भी चाहूँ करते रहूँ। तो इस तरीका की भी चीज़ें के इस तरीका से मोटिव लेके भी कोई पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, क्योंकि बारी-बारी वापस आना और फिर ऑन एंड ऑफ में दूर चले जाना, क्योंकि उस पर्सन के पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन है, लेकिन आपको वो साइड बाय साइड छोड़ना भी नहीं चाह रहे। इस तरीका से भी हो सकते हैं। तो जैसे ही वापस आते हैं तो ये मत सोचना कि इसके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ऐसे लग भी नहीं रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप कुछ क्वेश्चन करोगे तो आप तो अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो अपने लाइफ में, आप कुछ क्वेश्चन करोगे जिसके जवाब वो दे नहीं पाएगा और फिर भाग जाएगा, कोई ऑन एंड ऑफ में भागने की चांसेस है। बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हुआ है क्योंकि आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट है, समहाउ आप स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हो। तो आपके पास स्पिरिचुअली आप ब्लेस्ड हो, इसीलिए अगर ये पर्सन मतलब जो भी आपके साथ गलत करा था, इसके बदले में इसके साथ भी मतलब हुबाहू कुछ गलत ही हुए होंगे, और इसके साथ बहुत कुछ होने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि शायद उसने जो आपके साथ गलत करा था उसके वजह से ये हो रहे हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये वापस आपको टेक्स्ट करे, कन्वर्सेशन करे, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि अगर आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बाद क्या सिचुएशन हो रहा है, क्या ये पर्सन बदलेगा या उसी तरीका से ही रहेगा जिस तरीका से वो पहले भी था, तो वो चीज हम लोग देखेंगे अभी। ये कम्युनिकेशन पूरे दिल से होने वाला है, ये दिल से होने वाला है कम्युनिकेशन। एंड डेफिनेटली जब मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी के टाइम होंगे तो ये पर्सन आपके पास मतलब दिल से वापस आएगा। तो कब तक वापस आने की चांसेस है, मुझे लग रहा है कि दिसंबर या जनवरी तब तक, या नवंबर, इस तरीका से आ रहे हैं। एंड यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं इसके मुताबिक ये आपके, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो शादी के भी प्रपोजल लेके आपके पास आ रहे हैं, कुछ ना कुछ शादी के प्रपोजल लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो कोई लीगल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, लीगल फील्ड में काम कर सकते हैं, लॉ ऑफिसर या कोई एडवोकेट, बैरिस्टर, इस तरीका से कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। या ये पर्सन जो है ये कोई ना कोई मतलब क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम करते हैं या बिजनेस करते हैं। एक देख रहे हो कि इसको एंगर इश्यूज का, मुझे कोई कानों में बोल रहा है कि एंगर इश्यूज और बहुत ज्यादा हेवी ईगो के प्रॉब्लम है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं रह पाते हैं, कोई भी लाइफ में कुछ भी करे फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ वैंड्स के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी है और बहुत ज्यादा रोमांटिक भी है, और लोगों के साथ बहुत चार्मिंग तरीका से बात करना इसे आते हैं, तो जिसके वजह से कई सारे लोग, कई सारे लड़की या लड़का इसके साथ जुड़ते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई इंसान मतलब किसी के लिए सिंसियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ कि आपके लिए सिंसियर होके आ रहे हैं, आपके लिए सिंसियरिटी के साथ आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं कि आप उसे मान लोगे। लेकिन इतने जल्दी मत मानना, थोड़ा लिमिटेशन बाउंडेशन रखना। और अप्रैल, मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक आपके कोई एक ऐसे सिचुएशन आएंगे जिसके आ जाएगा कि जिसके बाद आपके साथ इसके शादी होने की चांसेस है, अगर शादी नहीं हुई है। अगर आप लोग शादीशुदा हो और ये वीडियो अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो और उसने कुछ ऐसे किया है कि आपको छोड़ के गए या आपको मतलब आपके साथ इग्नोरिंग वाला सिचुएशन चल रहा है, ज्यादा बात नहीं करते, तो वहां पर भी मैं देख रही हूँ इस पर्सन का रिग्रेट होंगे। और रिग्रेट के बाद ये सारे सिचुएशन नवंबर दिसंबर से चेंज होना शुरू होंगे, स्पेशली दिसंबर जनवरी में ये बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाला है अप्रैल के बाद। और अप्रैल के बाद जब आएगा तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको करना है, आपको थोड़ा बाउंड्रीज रख के इसके साथ मिलना जुलना है, ताकि इसे भी लगे कि नहीं, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रहेगा कि नहीं, ये तो मुझे सामने से मतलब आगे से मान लेगा, ये तो मुझे बहुत पसंद करती है, तो या पसंद करता है। तो ये वाला कहानी नहीं होना चाहिए। ये इंसान को लगना चाहिए कि हाँ, ये भी जा सकते हैं। तो ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, लेकिन आपको उस तरीके से बिहेव करना है,
थोड़ा लिमिटेशन बाउंडेशन रख के बात करना है, ऐसे बात करना है कि हाँ हो सकता है कि मैं तुम्हें वापस लूँ, हो सकता है कि नहीं लूँ। इस तरीके से अगर आप अप्रोच रखोगे तो वहां पर अच्छा है। यही है आज के आपके रीडिंग। आपके एक सजेशन कार्ड ले रहे हैं, यहाँ पर मोटा मोटा इतना पता चल रहा है कि आपके पास लव मैसेज कॉल इन सब चीजों का आने वाला है। एंड टाइम है वही नवंबर दिसंबर जनवरी। एंड ये पर्सन आपको छोड़ के कुछ ना कुछ इसके साथ बहुत ही बड़ा कुछ हादसा हुआ है, या कुछ कर्मा इसको मिला है, बैकफायर हुई है, और इसके बाद ये आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, आप भी सोच रहे हैं। और हो सकता है कि नवंबर से पहले ही आ जाए, लेकिन कार्ड्स के मुताबिक नवंबर के चांसेस बहुत ज्यादा है। हालांकि इसके माइंड में ये कॉन्फिडेंट है कि वापस आएगा, तो आप उसे मतलब एक चांस दे ही दोगे, सेकंड चांस आपको मिल जाएगी। अब आपके जो है आपके रीडिंग कर रहे हैं, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र बिल्कुल टॉस में है, थ्रोट चक्र बिल्कुल टॉस में है, एंड हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये चारों चक्र इम्बैलेंस है। प्लीज इसे हीलिंग करने की कोशिश करो। आपके सजेशन कार्ड है या एडवाइस कार्ड है, व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन लिविंग अप टू अदर पीपल स्टैंडर्ड, यू आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम raising your own. Some folks expect you to act a certain way and march to the beat of their boring drum. They find safety in sameness, but you have beautiful music inside. Your flair is meant to be shared. Don't shrink to fit in or get approval. Instead, dump your need to please and just be your magnificent self. जब ये इंसान वापस आए, तब आप अपने आप को ऐसे मत दिखाओ कि आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, आप उसके साथ रहना चाहते हो, आप सारी चीज करना चाहते हो, ऐसे मतलब आप जा मूवी देखना चाहते हो, घूमना चाहते हो, ऐसे मत दिखाओ। इंस्टेड आप ऐसे करो कि मेरा एक नीड है, मैं इस तरीके से चलूंगी और या चलूंगा, और आपको इसी के साथ एडजस्ट करना है, आपको एडजस्ट करके मेरे साथ चलना है। इस तरीके से आपको रिएक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। और आपके खुद के जो स्टैंडर्ड है उसे और रेस करो, अपना एक ग्रेविटी तैयार करो कि आप आए हो ठीक है, लेकिन मैं तो इसी तरीके से चलूंगी या चलूंगा, और मेरा नीड यही है। तो आप अगर पूरा कर सकते हो तो रहो, नहीं कर सकते तो मत रहो। कुछ नेम जो मेरे सामने आ रहे हैं, प्रीशा, शमिया, फिलिप, कैरोलिन, रीता, जेसिका, ये कानों में मुझे कोई बोल रहे हैं, जया, ऋषभ, संगीता, ये नेम्स मेरे सामने आ रही है। आप मुझे जरूर बोलना कि आकाश या अनमोल, ऐसे कुछ नेम्स भी आ रही है, नेहा। तो आप मुझे जरूर बोलना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये आपकी रीडिंग है। इस वक्त में आप पर्पल कलर या गोल्डन येलो कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप, या मरून, या हल्का जो मरून के हल्का कलर है वो लाइट मरून कलर, ऐसे कुछ शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहने हो। कुछ कुछ लोगों को आई साइट का प्रॉब्लम है, और कुछ कुछ लोगों के ड्राई या ऑयली स्किन के प्रॉब्लम से चल रहे हो इस वक्त में, मैं देख रही हूँ। एक कोई लड़की है जिसके वार्डरोब बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, और उसको लग रहा है कि अभी कुछ दिनों में ही 7 डेज में वो कुछ ना कुछ मतलब दान करने वाले हैं, या दान करके आया है, मतलब कुछ ना कुछ दे के आए हैं अपने आधा से ज्यादा ड्रेस। एंड मैं देख रही हूँ आप में से कोई एक लड़का है जो फिलहाल के लिए सिर्फ इसी प्रॉब्लम में नहीं है कि इसके गर्लफ्रेंड छोड़ के गया है, और भी प्रॉब्लम में है कि जॉब भी नहीं है और पैसा भी नहीं, हाथ में नहीं है। इस तरीके के कई सारे प्रॉब्लम से चल रहे हैं। यहाँ पर यही है आज के आपकी रीडिंग। प्लीज अगर आपके रेजोनेट किया है तो आपको मैं बोलूंगी कि आप प्लीज नीचे में, वीडियो के नीचे में, आई एम रिलीज या आई एम रिलीज फ्रॉम माई पेन, और ऐसे, या आई विल बी रिलीज फ्रॉम माई पेन, ऐसे विश्वास के साथ लिखे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को हाइप दे, लाइक दे और शेयर करें। Guys, those who don't understand Hindi, for them in English I will keep it very short and sweet, okay? And your zodiac sign would be Cancer,
and which all the Virgo, Virgo, Cancer, Pisces, and Gemini and Sagittarius. And you got Neptune in dice, like astrological dice in Neptune and Mercury. Mercury always states that if you are in a no contact situation with someone or no communication situation with someone, it will happen. Like eventually, you will reach to a point that you both will be talking to each other. So, if at this point your partner or your lover or your companion, your spouse is not talking to you, you definitely going to talk to them very soon, maybe within 2 3 months. I am not sure exactly when, but according to the cards, according to tarot cards, I think it will be on November, December, January. This is the time phase where you both will be talking to each other and things will change eventually. However, I am seeing this particular person has confident within them that they will be, they, if they will come back to you, you will accept it no matter what. So they are taking you as for granted. So universe is telling that you should raise your standard. Listen carefully what universe is saying. When you are focused on living up to other people's standard, you are not spending enough time raising your own. Some folks expect you to act a certain way and march to the beat to their boring drum. They find safety in sameness, but you have beautiful music inside you. Your flair is meant to be shared. Don't shrink to fit or get approval. Instead, dump your need to please and just be your magnificent self. What does this means? That means if you are, if this person coming back to you, you don't have to go below to your standard. You have to raise your standard day by day, and you don't have to accept everything they are saying. Like if they are saying, oh, some suppose my name's Arya. So Arya, I have come back to you now. We both will go for a movie tomorrow, and I know tomorrow is my tomorrow I have a yoga class. I'll be telling, no, I am not available according to you because you left me and you got hurt because of the karma. I am seeing that the third person they left for, that person already dumped them, or otherwise there is a problem going on and they have hit the bottom, bumping heads. They have hit the rock bottom and now they are trying to come back. They have actually taste their own medicines and now they want to come back. And you don't have to be available all the time that, oh, I'm available for you, I'll do anything, I break leg for you. No, 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 nothing like that. It cost you your everything. It cost everything, and you were quite gullible earlier, but here is the changes. Like you need to change yourself, and you need to make a person of yourself that I am self sufficient, I don't need you. This is you who is coming back to me for some xyz reason, because you could not find a resource like me or a person like me. So you need to get your bend your head and be with me. So you take upper hand over here, and you have to repair or balance your solar plexus chakra, and you have to balance your heart chakra and throat chakra and crown chakra. These four chakras are quite imbalanced. Here you have to put a boundary, but one thing is guaranteed, that this person is going to come back with a love message saying, hey, you know what, can we meet up in weekend, or can we be together again? So they are coming back to you, but you need to be very cautious. And you have a spiritual gift. Because you have a spiritual gift, when this person left you, they got good karma already. They are suffering, and that is why they want to come back to you. So this is all about your reading, guys. Hopefully you like my reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel, like my video, write below to my video, I believe and receive this energy. Or you can write, I am released today from my pain, or I am released from my pain. Okay, or released, only released. Thank you, guys, and please do give me hype and like my video and join my channel, join this family.
Now we will be looking at the next reading, which is 3. जिन लोगों ने ये ट्री चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे। अगर आपको करियर में कोई इश्यूज चल रहा है, इसमें एनर्जी देके भेजती हूँ, ये ट्री आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे। आप इसे ले सकते हो, इस ट्री को आप मेरे मुझसे ले सकते हो, मैं एनर्जी देके भेजती हूँ। पहले इसमें कार्ड्स से देखते हैं कि क्या आ रही है, आपको हर्ट करने के लिए इनके कर्मा क्या हो रहे हैं। देखो यहाँ पर ना बहुत कुछ खुल के आ रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आ रही है, तो आपको पता चलेंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हेवी है, तो इनको किसी और के साथ जोड़ना जरूरी था, जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपसे ज्यादा है, तो इसीलिए इसने ये डिसीजन लिया है। कुछ लोगों के लिए ये एक फैमिली पर्सन है, आपको शायद नहीं पता है या आपको पता है, ये इसने डिसीजन लिया कि अपने फैमिली के साथ ये फाइनली रिकॉन्साइल हो जाएगा या हो जाएगी, और आपको डंप करने की डिसीजन लिया, जो एक बहुत ही गंदा तरीका है, क्योंकि पहले आप रिलेशन बनाओ और फिर बाद में फैमिली का एक मतलब बहाना करके आप अलग हो जाओ। फैमिली मतलब एक इमीडिएट फैमिली भी हो सकते हैं कि ये पर्सन शादीशुदा है और अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ऑलरेडी रिकंसल करने की सोच लिया है, या हो सकता है कि ये पर्सन जो है, ये अपने फैमिली जो है, जो आपके उसके पेरेंट्स वगैरह हैं, उनको आप पसंद नहीं थे, तो उनके साथ देने की सोचा और आपको डंप करने की सोचा। और यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर थर्ड रीजन हो सकते हैं कि कोई थर्ड पार्टी था जो अभी स्वीट टॉक करके इस पर्सन को अपने तरफ किया है और आपके खिलाफ गैस लाइटिंग करा है, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गया, आपसे फेड अप हो गए थे, दूर हो गए। अब इस रिलेशनशिप में तो इसने बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन अब भी हाल फिलहाल में जिस पर्सन के लिए ये गया था, अगर कोई थर्ड पर्सन का है, कोई किसी भी तरीके से इसके दिल टूटा है, अगर चाहे वो उसके फैमिली के तरफ से हो, चाहे उसके कोई वाइफ हो या हस्बैंड हो, स्पाउस हो, या चाहे कुछ भी हो, बैड क्रेडिट हो, जिसकी भी वजह से गया है, इसके दिल तो टूटा है। हाल फिलहाल में इसके दिल टूटा है, बहुत तकलीफ इसे हुआ है, और अब जो है, अब आपके बारे में सोच रहे हैं, शायद आपको आके माफी भी मांगे। कुछ शॉकिंग न्यूज भी उसे मिला है कि अरे, ये मेरे साथ होना नहीं था, ऐसे केओस हो गया, कुछ केओस तो हुआ है। साइकिल्स ट्रिगर राउंड राउंड, कुछ ना कुछ जैसे आपके साथ उसने करा था, उसी के साथ घूम फिर के सेम चीज हो रहा है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल केओस, एक ईगो का डेथ हो गया है, कोई स्पिरिचुअल केओस हुआ है, स्पिरिचुअल एवेकनिंग भी इसके हुआ है, कुछ ना कुछ बहुत कुछ हुआ है इसके साथ। शॉकिंग न्यूज कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है जिससे वो एकदम शॉक हो गए कि अरे भाई, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरीका के कुछ ना कुछ होके रखा है, जिसकी वजह से वो एकदम शॉक में चले गए। एंड कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ, इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि आप उसके ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, तो ये 3-4 वजह से हुआ है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के केस है, कुछ लोगों के लिए फैमिली है, इधर तो इसके पेरेंट्स होंगे, या फैमिली मतलब आप इसके, ये शादीशुदा है, ऑलरेडी मैरिड है, एंड आपको बताया नहीं था, स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ इसने रिकंसिलिएशन किया है, या आपको पता था और आपको लगते थे कि डिवोर्स होंगे या कुछ ऐसे सेपरेशन होंगे, लेकिन इसने स्पाउस के साथ रिकंसिलिएशन कर लिया है। और कुछ जगह के कुछ लोगों के लिए इसके बैड क्रेडिट है, मतलब इसके कुछ ना कुछ लोन या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ये दूर गया है।
यहाँ पर एक अच्छा चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल डाइस मुझे लेने की भी ज़रूरत है। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी के साथ ये आपके पास वापस भी आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो काफ़ी टाइम ले ले। तो हम लोग देखेंगे कि ये कब तक वापस आ रहे हैं और कितने टाइम लेके वापस आ रहे हैं आपके पास। हालाँकि मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इसके रिपरकशन है, बहुत ज़्यादा ये डिपेंड कर रहे हैं कि क्यों ऐसे हुआ, क्यों ऐसे हो गया। इस तरीक़े से इसके डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। देखो, अब भी मुझे लग रहा है 5th मंथ में ये वापस आएँगे। आज से लेके 5 महीने के बाद करीब-करीब आप मान के चलो नवंबर-दिसंबर इस दौरान वापस आने की चांसेस है। और जब वापस आएगा तो एक जैसे कि बोलना कि हाँ, मैं बहुत अकेले पड़ गया हूँ, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता हूँ, एक रोमांटिक डिनर प्रपोज़ करना या रोमांटिक डेट में जाना और शादी की भी बात करना इवेंचुअली ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। कुछ एनर्जी जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ इस वक़्त में, आप लोगों में से कई लोग रात-रात भर जाग के ये सोचते रहे कि आप खुद मतलब क्यों आप अभी भी ज़िंदा हो? इस इंसान ये तो चले गए हैं। ऐसे भी आपके साथ हुआ है, कई बार हुआ है। और ऐसे भी मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है काफ़ी तकलीफ़ में रहे हो, कई साल तक काफ़ी तकलीफ़ में रहे हो एंड कोई इस वक़्त में सी ग्रीन कलर के ड्रेस पहन के बैठी हुई है और शायद सोफ़ा में बैठ के ये वीडियो मेरी देख रहे हैं और आँखों से उनके आँसू निकल रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ, मतलब मुझे मेरे कानों में बोला जा रहा है, मैं सामने में देख पा रही हूँ इवन दो मैं यहाँ पर मतलब वीडियो करते हुए एंड मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि कुछ इंसान की कुछ लोगों ने बहुत कुछ करा है, बहुत सारे रेमेडी कराए लेकिन वो फ़ेल हो गए। लेकिन ये एक टाइम है जिस टाइम में ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं एंड सॉरी बोलने के लिए। आप चॉइस आपकी है कि आप उसे चांसेस देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। आई विल टेल यू अगेन, मैं यहाँ पर टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं एक एनर्जी रीडिंग करती हूँ। अगर किसी को लगता है कि टैरो रीडिंग कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल डाइस कर रही हूँ, नहीं। वो एक प्रोसेस के अंदर है जो आप लोग बिलीव करते हो, मैं अपने एनर्जी रीडिंग में बिलीव करती हूँ और मुझे एक एनर्जी बिल्कुल क्लियरली फील हो रहा है कि ये पर्सन एकदम शैटर्ड हो गए, कुछ ना कुछ बहुत कुछ हुआ है। इसके बैड फाइनेंस भी हो गया है आपके जाने के बाद, इसके साथ ऐसे कुछ हुआ, जिस पर्सन के साथ ये थे उसने भी उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ देके गए और ये जैसे जो चीज़ आपके साथ करा है उसके ज़्यादा ही इसके राउंड होके वो जो करा है कर्मा चक्र ऐसे साइकिल घूम के आके इसके ऊपर और ज़्यादा हो रहे हैं। एंड ये इतना ज़्यादा हो गया कि ये आपके बगैर अब रह नहीं पाएँगे। आपके पास वापस ज़रूर आएगा, लेकिन आपको इसे अपनाना है कि नहीं है, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि ऑलवेज़ व्हाटएवर वी फील दैट दिस पर्सन इज़ इन्वॉल्व्ड इमोशनली, it's not the same that the person is always emotionally involved. Maybe that person is not at all emotionally involved, but they are emotionally getting involved for few months, few days. बट यहाँ पर ऐसे केस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हुआ है इस पर्सन की वजह से, तो मैं बोलूँगी कि आप इसको ना चांस देके अपने आप आगे बढ़ सकते हो। आपके एडवाइस कार्ड लेंगे और फिर ये रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। इस वक़्त में आप ऑरेंज कलर के शर्ट टी-शर्ट ड्रेस टॉप पहने हो, ब्लैक कलर का शर्ट टी-शर्ट ड्रेस टॉप कुछ पहने हो। आपको हेयर कलरिंग करने की आदत है, काफ़ी ज़्यादा आदत है कि आप हेयर कलरिंग करते रहते हो। आपकी कुछ-कुछ और भी आदत मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं पर जैसे कि मेला वगैरह घूमना, कोई फेस्टिवल्स में जाना, इस तरीके से हैंड क्राफ्टिंग के काम भी आप बहुत अच्छे करते हो और बटरफ्लाई हमेशा आपको दिखता है। जहाँ पर भी आप जाते हो बटरफ्लाई दिखते रहते हैं। ग्रैटिट्यूड पुट अस इन अ पोज़ीशन ऑफ हैविंग इंस्टेड ऑफ वांटिंग, थैंकिंग rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. कहा जा रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड रखो अपने मन में एंड जो है कि कंप्लेन करने की जगह पे थैंक्स करो एंड जब आप फोकस करोगे, आप अपने ऊपर फोकस करोगे, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि आपके पास बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है। तो
गॉड को हमेशा थैंक्स करते रहो, उनको ग्रेटिट्यूड दिखाते रहो, कंप्लेन मत करो, क्योंकि जो भी चीज आपके साथ होंगे आगे में भी वो बहुत अच्छा होंगे, आपके खुद के लिए अच्छा होंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। होपफुली गाइस आप लोगों को अच्छा लगा है। प्लीज इस रीडिंग को अगर आप रेजोनेट कर पाए हो तो रिलीज करके लिखो, अपने वीडियो के चैनल के नीचे में रिलीज करके लिखो। आगे में दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम I'll start with the suggestion card or advice card. Gratitude puts us in a position of having instead of wanting, thanking rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. You must be grateful to the God Almighty. Whatever the situation is, maybe somebody hurt you, maybe somebody doesn't want you, but you must be always grateful towards him or towards the universe. I am seeing this particular person is going through the same cycle which they have asked put you through. You have silently took everything. They fucked up this relationship. They were fed up initially. Why? Because the other person was doing sweet talk to them, but however they are broken heart now. They are broken heart. They are also getting spiritual, experiencing spiritual awakening. Somehow their ego has gone, like that has gone. They were into some case chaos situation, and they are separating. Somehow their soul is also separating from them. They are in that problem. Why they left you? I think they left you because of their family situation. Most probably this person is already married, or they were committed to some other person and they hide it from you, or they maybe told you, but they did not tell you the exact truth. Half of the truth they said. Now they are in solitude, they are feeling lonely, they are isolated, and they are feeling very emotional. And everything whatever they did, they actually lost you. Somehow they lost everything. And but this is a twin flame connection, this is your true soulmate connection. However, it is your true soulmate connection. This person is coming back to you. I think either of the months, September, November, December, this during this time he or she will come back to you to have a heart to heart conversation. Now it is totally on you if you want to get rid of them or you want to give them a chance. I won't say that don't do this, don't do that. It is totally on you, because I am not the one who got hurt, you were the one you got hurt. So you, this is your call, you need to take your call. However, think about it all the time, because this person is one person who is going to, you know, I would say that it is not all the time same. Like this person is coming with heart, like with after getting transformed. So if you want to, if you wish to give them a chance, you can, because you can trust this person this time. They're coming with the coming for a heart to heart conversation. They're coming with their with too much of repentance. So this time they will not leave you, but it is your decision again, you want to be with them or not. This is all about your reading, guys. I did not take any astrological dice here because this was a very heavy emotions, and I believe you like this reading. If you got some release after listening my reading, please write in conversation, like write in comments, I am released from my pain, or I am released, or released only. Thank you guys, have a blessed day, and God bless you.